मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग टॉर्च बेरर्स चैप्टर्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था। ये भी एक स्टोरी है, फिर इसमें मैसेज है। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में कहानी कही जाती है। दैट इन कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्रा के दौरान, ही केम टू अ विलेज, वह एक गाँव के नज़दीक आए। बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त, हिज डिसेपल, उनका शिष्य मर्दाना ऑल्सो केम टू द विलेज, मर्दाना भी उसी गाँव आया। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे वहाँ रात बिताने के लिए रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन गांव वाले बहुत असभ्य और आतिथ्य विमुख थे। इनहॉस्पिटेबल, आतिथ्य विमुख, आतिथ्य का सत्कार ना करने वाले। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और उन्होंने उनको कहीं भी गाँव में रुकने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को बाध्य होकर खुले में रात बितानी पड़ी। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जब वे गाँव से जाने लगे, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज में ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गाँव के लोग इसी गाँव में हमेशा रहें। मर्दाना वॉज समवट पजल्ड एट दिस, मर्दाना इस बात पे कुछ आश्चर्यचकित हो गया। बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज, अगली रात वे दूसरे गांव आए। वेयर दे मेट विथ अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहाँ पर उनका भिन्न प्रकार से स्वागत हुआ। द विलेजर्स वेलकम देम, गाँव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, बहुत दयालुता का व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, उनके लिए स्थान दे दिया रात बिताने के लिए। एंड गिव देम फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना जाने लगे, द गुरु सेड, गुरु ने कहा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज में नॉट रिमेन इन दियर विलेज, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें। बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन मर्दाना के लिए ये बात सहन नहीं हो सकी। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध करते हुए कहा, वाई, क्यों। ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर द पीपल, आपने अच्छी प्रार्थना उन लोगों के लिए की है हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है। एंड फॉर मिस फॉर्च्यून फॉर दोज, और दुर्भाग्य की बात उनके लिए की है हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स, तुम्हें इन आतिथ्य विमुख गाँव वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, कि वो पूरे देश में फैल जाएँ। एंड फॉर दिस गुड पीपल, और ये अच्छे लोग, टू रिमेन कम्फर्टेबली, आराम से वहीं रहें, वेयर दे आर, जहाँ वे रहना चाहते हैं। नो रिप्लाइड गुरु नानक ने उत्तर दिया, नहीं। इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस, ये ज़्यादा अच्छा है कि आतिथ्य विमुख और स्वार्थी लोग एक स्थान पर रुके। वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, जिससे केवल एक स्थान पर नुकसान पहुँचा सके। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, अगर ये दूसरे स्थान पर जाएंगे, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, तो ये पूरे देश में अपनी बुराई को फैलाएंगे। नाउ दीज गुड पीपल, अब ये अच्छे लोग, विथ हुम वी पुट लास्ट नाइट, जिनके साथ हमने पिछली रात बिताई है, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, अच्छी बात है कि ये एक स्थान पर ना रहें। दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ ऐसा है, विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, जिसकी सब जगह पर ज़रूरत है। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर करेक्टर विल बी बेनिफिट टू अदर्स, उनका प्रभाव और उनका चरित्र दूसरों के लिए लाभदायक होगा। वेर एवर दे गो, वे जहाँ भी जाएंगे। हैंस दे आउट टू बी स्कैटर्ड, इसलिए इनको बिखर जाना चाहिए। सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, जिससे कि वे अपना प्रकाश दूसरे स्थानों पर ले जा सकें। नाउ वी हैव टू सी, अब हमें देखना होगा, दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन, कि हम ऐसे नागरिक के रूप में बड़े हों, दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ और करेक्टर एंड इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, कि लोग हमारे चरित्र से और प्रभाव सब जगह, चरित्र और प्रभाव का प्रकाश सब जगह मांगे। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ करेक्टर, हमें इस प्रकार की इच्छा नहीं करनी कि हमारा चरित्र ऐसा हो, दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि लोग हमसे चाहें कि हम एक स्थान पर रुकें। एंड नॉट टू मिक्स विथ अदर्स, और दूसरों से ना मिले। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, अगर हम अच्छे नागरिक बनना चाहें, वी विल बी एबल टू सर्व द कंट्री, तो हम अपने देश की सेवा के योग्य होंगे। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, हमें अपने साथ प्रकाश ले जाना होगा। विथ अस, अपने साथ। वेयर एवर वी गो, जहाँ हम जाएँ। एंड नॉट डार्कनेस, अंधेरा नहीं। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, हमारा प्रभाव दूसरों पर, मस्ट बी फॉर गुड, अच्छाई के लिए होना चाहिए। एंड नॉट फॉर बैड, बुराई के लिए नहीं। आवर लाइफ मस्ट बी सच, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, दैट वेयर एवर वी गो, जहाँ भी हम जाएँ, एंड वेयर वी विल यू, और जहाँ भी हम रहें,
अदर पीपल विल बी बेटर फॉर आवर हैविंग विन देम, दूसरे लोग ज़्यादा अच्छा महसूस करें हमारा अपना साथ पा करके। अ गुड सिटीजन इज सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है। वेयर एवर ही लिव्स, जहाँ भी वो रहता है। एंड वट एवर ही इज़ डूइंग, और चाहे वह जो भी करता हो। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन अ कंट्री, जितनी ज़्यादा संख्या में देश में अच्छे नागरिक होंगे, द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज होल, उतना ही देश ज़्यादा प्रकाशित होगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।